स्टेशन किए गए हैं। यह नई यात्रा सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की एक नई दिशा है। पूज्य साहिब जी की कृपा और प्रेरणा से हमें ये अवसर मिला है कि हम धर्म के मूल ग्रंथ को अपनी समझ से मिलाएंगे, अपनी जीवन में उतारेंगे और दूसरों तक भी उसको पहुंचाएंगे। महावीर रिसर्च फाउंडेशन, वेरालम तिलकुना और वेरालम जैन ग्लोबल क्लासेस आप सबका स्वागत करते हैं। और हेलो। नमो सिद्धाणम। जय जिनेन्द्र सभी को। आवाज आ रही है मेरी सभी को? जय जिनेन्द्र। हाँ, अभी हमने साहेब जी का अरुण विजय, परम पूज्य अरुण विजय जी साहेब जी का मंगलाचरण सुना और हमने अर्धमागधी क्यों सीखना चाहिए इसके बारे में भी उनके वचन सुने। एल्सा जी ने मेरा परिचय कराया। महावीर फाउंडेशन विरालयम के थ्रू आज तक बहुत सारी क्लासेस चलती आ रही है। पिछले 6 सालों से यह कार्य उनका चल रहा है। पूज्य गुरुदेव की कृपा हुई, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, उन्होंने मुझे आग्रह किया कि आप अर्धमागधी सिखाना चाहते हो तो हमारे पास स्टूडेंट्स है, सब है, तो अगर आप पहल करोगे इस दिशा में तो हम आपको सहयोग करेंगे। तो उनकी ही कृपा दृष्टि से आज हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 200 से ज़्यादा एंट्रियाँ आई हैं। कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, किसी को लिंक मिली या नहीं मिली, जो भी होगा अभी वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम, मेरे स्टेटस पे भी मैं लिंक डाल रही हूँ। व्हाट्सएप भी ग्रुप ज्वाइन कीजिए और लिंक, मीट की लिंक भेजी जाएगी, वही एक लिंक सेम रहेगी हर दिन, वही ज्वाइन करना है। और जितने भी लोगों को हो सके आपके परिचय के, पहचान के, जिनको भी ये क्लास ज्वाइन करना है, आप सब लोग उनसे ये शेयर कीजिए। हमारा जो अर्धमागधी पढ़ने का विषय रहेगा, जैसे कोई भी भाषा सीखनी हो तो हम उसकी पहले ABCD सीखते। जैसे अंग्रेजी अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसका हम पहले ABCD पढ़ते हैं, फिर उसके स्पेलिंग्स देखते हैं, कैसे स्पेलिंग बनता है, कैसे उसका ग्रामर क्या होता है, सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाना है। उसी तरह प्राकृत भाषा भी एक बहुत सरल भाषा है। अपने प्रभु महावीर ने उस समय अर्धमागधी में देशना दी थी। उस समय तो बहुत सारी भाषाएं चलती थी, पर प्रभु ने अर्धमागधी का ही चयन क्यों किया? क्योंकि उस समय की वो आम जनता की बोली भाषा थी। जैसे हम आज हिंदी बात करते हैं, कोई मारवाड़ी बात करता है, राजस्थानी बात करता है, या फिर महाराष्ट्रियन लोग मराठी बात करते हैं, केरला में जो तमिल लैंग्वेज वगैरह होती है। तो ऐसे ही उस समय की जो आम जनता की भाषा थी वो प्राकृत थी, अर्धमागधी थी। संस्कृत उस समय केवल ब्राह्मण या पंडित लोग पढ़ते थे। संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार सभी को नहीं था। तो जो बच्चे, स्त्रियां, विदूषक वगैरह जो होते थे वो सब अर्धमागधी में ही बात करते थे। और प्रभु महावीर और भगवान बुद्ध, इन दोनों ने उस समय अर्धमागधी और पाली भाषा का चयन किया, क्योंकि वो उस समय की प्रचलन की भाषा थी। और उस समय सभी को उनकी देशना समझ आ सके, उनके उपदेश समझ में आए, सभी के लिए सरल हो, इसके लिए प्रभु वीर ने अर्धमागधी का चयन किया। और हम उसी भाषा को समझने जाएंगे, उसी भाषा को सीखेंगे। स्टार्टिंग से ही बाराखड़ी, जैसे हिंदी में भी या गुजराती, मराठी, किसी में भी पहले बाराखड़ी सीखी जाती है। क ख ग घ ऐसा ही रहता है सबका बाराखड़ी, तो जनरल वही रहेगी। फिर उसमें स्वर, व्यंजन कितने होंगे, कैसे सर्वनाम आदि शब्द होते, शब्द कैसे बनते हैं, उनसे शब्दों के थ्रू हम सीखेंगे कि उनका वाक्य कैसे बनाया जाए, नाम, सर्वनाम। जैसे एक व्याकरण सीखा जाता है, बचपन में हमने सीखा होगा सभी ने, तो वैसे ही हम उसका ग्रामर सीखेंगे, व्याकरण सीखेंगे। और वो इतनी सरलता से हिंदी में सभी को समझाया जाएगा कि कोई भी
हो, किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, बच्चे, बड़े, बूढ़े, तो उनको सरल भाषा में समझ आ सके, इसी तरीके से हम सिखाएँगे। इसी तरीके से हम सिखाएँगे ताकि सभी लोग आसानी से समझ सकें, और हम धीरे-धीरे उसके अर्थ को समझते जाएँगे। तो हमें, जैसे हम कोई भी नवकान मंत्र बोलते हैं या चातुर्मास में जो भी अध्याय चलते हैं, कभी उत्तराधायन सूत्र चलता है, दशवें कालिक चलता है, पर्युषण में कल्पसूत्र जी पढ़ा जाता है, तो उनको सुनते-सुनते ही हमको अर्थ उसका समझ आने लगेगा। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, तो जो-जो शब्द है, तो उनके अर्थ अगर हमको समझ आते जाएँगे, तो आगमों में भी जो भी बातें कही जा रही है, उसको हम अपने आप से पढ़ते-पढ़ते ही अर्थ समझने लगेंगे, या सुनते-सुनते ही हमें अर्थ समझ में आते जाएगा। आज जैन धर्म के आचार विचार जो है वो पूरा विश्व उसे मान रहा है, और हमारे जो सिद्धांत थे वो आज विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है। जैसे भी हमारे आचार विचार है, जैसे रात्रि भोजन नहीं करना है, जमीन कन क्यों नहीं खाना है, पानी में भी जो जीव है, जो हम वनस्पति काय को जीव मान रहे हैं, ये तो हमारे भगवान ने 2500 साल पहले ही इस इन सब बातों का प्ररूपण अपने आगमों में, इसमें देशना में किया था। पर आज सभी लोग उसको मान रहे हैं, जान रहे हैं, और उसके जो हमें प्रॉफिट मतलब फ़ायदा मिलना है, वो सब समझ रहे हैं कि इसको फॉलो करने से, जैन धर्म को फॉलो करने से क्या-क्या हो सकता है। कितनी हम अपनी बीमारियाँ रात्रि भोजन छोड़ने से ठीक कर सकते हैं। आज ये विज्ञान सिद्ध कर रहा है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक वाले भी सभी कह रहे हैं, डायटीशियन वगैरह जो भी कहते हैं, पहले हम अपना खान-पान सुधारो कह रहे हैं। ये तो हमारे भगवान ने कितने वर्षों पहले ही ये सब बातें कही थी कि चौविहार करने से क्या होगा, रात्रि भोजन छोड़ने से क्या होगा। उसको हम सिर्फ एक पुण्य पाप की दृष्टि से ना समझते हुए भी, कि विज्ञान की दृष्टि से भी अगर समझेंगे, तो उसके हमें बहुत से फ़ायदे मिलते जाएँगे। और हमारे जो आगम है, आज जो बहुत सी जगह मोटिवेशनल स्पीचेस चलते हैं, या हम अपने डेली लाइफ के रूटीन को कैसे समझना है, ये हमारे आगमों में पहले से ही सब कहा जा चुका है। अगर हम उनको थोड़ा-सा पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये सब तो भगवान ने पहले से ही अपने देशना में कह रखा है, बस हम उसको जानते नहीं, पढ़ते नहीं, या समझ नहीं पाते हैं। तो हमारे आगमों को समझने के लिए, हमारे भगवान ने जो भी देशना दी है, उपदेशों को समझने के लिए हमें अर्धमागधी भाषा जानना ज़रूरी है। और हम बहुत सरल तरीके से इसको समझाएंगे, तो आप सभी लोग उसको समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। हमारा पढ़ने का तरीका यही रहेगा कि हम पहले उसकी बारह खड़ी सीखेंगे, फिर उसके स्वर व्यंजन वगैरह समझाए जाएंगे, और उसके आपको छोटे छोटे से पाठ बताए जाएंगे। होमवर्क भी दिया जाएगा आपको व्हाट्सएप पे, और वो आपने सॉल्व करना है, ऑनलाइन ही उसमें ग्रुप में भेजना है आपने। और आपकी जो भी क्यूरीज होगी वो भी हम व्हाट्सएप पे आप डाल दीजिए, वो हम उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। और अंत में एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, छोटा सा एक नॉर्मल एग्ज़ाम होगा कि जो जो हमने पढ़ा है, छोटा सा टेस्ट रहेगा, तो उसको भी आपने देना है, और उसका आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा इन प्राकृत क्लास। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग अच्छे से सब समझ पाओ, पूरा सीख पाओ, और उसमें किसी को भी कुछ भी दिक्कत आती है तो हम वो पूरा उसको फुलफ़िल करेंगे, उसका पूरा हम आपको सभी को समाधान दिया जाएगा। और मुझे लगता है सभी को हिंदी भाषा सरलता से समझ आती होगी, तो हमने माध्यम वही रखा है कि हिंदी ही भाषा में हम समझाएंगे। जनरली प्राकृत व्याकरण सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, पर हमने पूरी कोशिश कर रही है कि हम पूरा हिंदी के ही थ्रू आपको पढ़ाएंगे। और उसके जो भी किताब वगैरह होंगी या जो भी होगा, हम व्हाट्सएप पे वो शेयर करेंगे, पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा, तो आप इजीली उसको एक्सेस करके, पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको समझ पाओगे, पढ़ पाओगे। तो आज का ये इंट्रोडक्टरी क्लास था, गुरुदेव की कृपा से ये आज हमने शुरुआत की है। अगली क्लास जो होगी, तो उस दिन हम पहले पार्ट से शुरुआत कर देंगे, और भी कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हैं तो हम उनको भी सबको ज्वाइन करेंगे। आज का इंट्रोडक्टरी क्लास था, तो उनको भी सबको ये मैसेज और बढ़ा देंगे, आपको भी ग्रुप में सभी को ऐड किया है,
तो आप भी मैसेज डाल सकते हो, एक दूसरे को शेयर कर सकते हो। अभी तक वो ग्रुप ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि कोई दूसरा मैसेज नहीं डालेगा, पर आप डाल सकते हो। अभी तक वो ग्रुप ऐसे ही खुला ही रखा है। तो आप लोग भी ग्रुप शेयर, लिंक शेयर कीजिए, और भी लोगों को जुड़ना है तो उनको भी सभी को हम जोड़ेंगे। अभी तक भी एंट्रियाँ आ ही रही है, तो उनको सबको हम ज्वाइन करके नेक्स्ट क्लास से 1-2 दिन में सभी को मैसेज पहुंच जाएगा। तो उस समय फिर हम अगले क्लास से पढ़ाना पूरा पहले दिन से ही, उस दिन से शुरू कर देंगे। वर्णमाला, पहले दिन वर्णमाला समझाई जाएगी कि प्राकृत में कितने व्यंजन होते, कितने स्वर होते हैं। ये सब वर्णमाला को समझकर फिर हम आगे की क्लास करेंगे। तो आज के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। आज अब और किसी को कुछ अभी बात करना हो, कुछ बात पूछनी हो तो अभी भी आप पूछ सकते हो, हम आपकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। हाँ हाँ, अभी वो ग्रुप में शेयर करती हूँ मैं, अभी शेयर हो जाएगा, व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक शेयर हो जाएगा। 1 बाय 1 पूछते जाइए अगर कुछ भी क्वेरीज हो। 1 बाय 1 उसके ग्रुप में वीडियो डाला जाएगा। जिसका भी क्लास मिस होगा उसका वीडियो डाल दिया जाएगा, तो आप वो देखकर आसानी से समझ सकते हैं। और उसमें भी कुछ क्वेरीज होगी तो आप जब अगला क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम आपको सॉल्व कर देंगे। दीदी इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना वहाँ पर? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको मैसेज सब आ जाएंगे, डिटेल्स सारी शेयर की जाएगी। जो एल्सा जी ने कहा था ग्रुप ज्वाइन करने के लिए विराट का, तो उसका लिंक मिल सकता है? हाँ हाँ, अभी मैं सबको ग्रुप में लिंक भेज रही हूँ। इस मीट में लिंक शेयर कर दो ना। इस मीट में भी हाँ, पीडीएफ भी मिलेगा। जो पार्ट पढ़ाए जाएंगे उनके पीडीएफ डाल दिया जाएगा, तो आप भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्लास से पहले अगर पीडीएफ आ जाए तो थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। हाँ 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 जी, मैं ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दूंगी। पहले दिन जो भी सिखाना है उस दिन का जो पहला पार्ट रहेगा वो क्लास वाइज हर दिन पहले ही, एक दिन पहले ही सब शेयर कर देते जाएंगे। तो आप लोग भी उसको एक बार नेक्स्ट क्लास, आज कौन सा डे है? आज थर्सडे है ना, तो सैटरडे को नेक्स्ट क्लास होगी। हाँ हाँ, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन क्लास रहेगा। और किसी का किसी दिन मिस होता है तो उसका वीडियो। मैम जैसे अगर वर्णमाला है तो अगर वर्णमाला का पीडीएफ पहले शेयर हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, यस यस यस, शेयर हो जाएगा। तो वो इजी हो जाएगा सबके लिए। यस यस। थैंक यू मैम। टेक्स्ट बुक रहेगा क्या? टेक्स्ट बुक ऐसा कुछ रहेगा क्या? हाँ, टेक्स्ट बुक का भी नाम शेयर किया जाएगा। आपको अगर वो चाहिए तो कहाँ से उपलब्ध होगा वो भी शेयर किया जाएगा। जी तो हाँ, तो मैम क्या की बात हो रही थी, तो हमको उसमें कुछ क्लैरिटी मिल पाएगी कि कितना कंट्रीब्यूशन करना रहेगा? थोड़ा सा वो हमारे टीम डिसाइड करेगी अभी कितने स्टूडेंट्स आते हैं, कितना क्या रहेगा। उसका मैसेज व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा। कोई इशू नहीं, नॉमिनल ही रखेंगे चार्जर्स। एवरीवन कैन अफोर्ड, मतलब सब लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, ऐसे ही चार्जेस रहेगा। कौन से बुक के बुक? बुक के नाम वगैरह मैं शेयर करूंगी, व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, लिंक में भी पहले शेयर कर दूंगी, और जो पार्ट आएंगे वो भी शेयर कर दूंगी। उस हर एक चीज़ का पीडीएफ डाल दिया जाएगा, आप उसको व्हाट्सएप पे देख सकेंगे। बुक का भी नाम शेयर हो जाएगा, कहाँ से अवेलेबल होगा वो भी बता देंगे। और कुछ सवाल किसी के?
नमस्ते मोना जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। और जय जिनेंद्र। एक के थोड़े रूल्स भी आप मेंशन कर दीजिए, कभी कितने टाइम में लोग एंटर कर सकते हैं, ताकि क्या लोग पिकनिक के हिसाब से न करें, अटेंडेंस भी रहे करके मिनिमम, उन्हें सर्टिफिकेट मिले। जिस तरह से एक ये भी क्या है कि गरिमा रहेगी सीखने वालों की, और लोग उसको सीरियसली ले और इम्पोर्टेंस करते हैं। एक मेरा थॉट है। जी ज़रूर। यस मैम, और यस। थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करें कि सब लोग म्यूट कर ले जब भी लेक्चर शुरू होता है, एंड देन दे वेट फॉर द क्वेश्चन क्यू बाय क्यू। हम खुद ही अपने आप में डिसिप्लिन मेंटेन करें तो एक फ्लो क्लास का बना रहेगा डिस्टर्बेंस के बिना। थैंक यू सर। जी ज़रूर। मैम जब क्लास में बैठते हैं तो कुछ लिख के बैठना है? हाँ, एक नोटबुक पेन आपको साथ में रखना है, क्योंकि जो मैं सिखाऊंगी बताऊंगी वो आपको नोट कर लेना है, क्योंकि आगे जब भी अगली बात मतलब बताया जाएगी तो वो आपको अगर पीछे के कुछ नोट्स पढ़ना है, कुछ रेफरेंस चाहिए, तो उस समय एक नोटबुक और पेन साथ में रखिए। तो जो भी स्क्रीन पे बताया जाएगा, कुछ लिखना है, कुछ चीज़ें आपने, तो वो नोट डाउन करना है। सभी को एक नोटबुक और पेन, एक अलग से नोटबुक बना लीजिए इस सब्जेक्ट के लिए, प्राकृत के लिए। प्राकृत भाषा का व्याकरण करके एक नोटबुक पर आप उसको बना लीजिए, उसमें ही अपने नोट्स सब लिखने हैं। और जो भी पाठ दिए जाएंगे पढ़ाने के लिए या फिर आपको होमवर्क के लिए, तो आप उस पर लिख के और फिर इसका फ़ोटो आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। श्योर। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र, प्रणाम। संस्कृत आना कुछ कंपलसरी है, ऐसा कुछ है? नहीं 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 नहीं, मैं डायरेक्टली ही हिंदी से ही पूरा सिखाऊंगी, इसमें संस्कृत का कुछ नहीं रहेगा विषय। एकदम सरल भाषा में हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग संस्कृत जानते भी नहीं। मैंने खुद ने भी एमए पूरा डायरेक्ट हिंदी से ही किया है, तो कोई ऐसा नहीं है विषय कि संस्कृत आए तो ही प्राकृत समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सरल तरीके से भी हम हिंदी से भी प्राकृत सीख सकते हैं। थैंक यू। मैम एक रिक्वेस्ट है, जैसे कोई क्लास या वैसे तो उसकी भी इंफॉर्मेशन भेजिएगा प्लीज। यस यस। जैसे सारे फोटोशॉप यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स की क्लैरिटी नहीं होती है उसके लिए, तो क्या आप भी कोई बोर्ड वगैरह यूज कर पाएंगे? यस यस, मैं एक टैबलेट पे लिखकर आपको स्क्रीन शेयर होगा, मैं जो भी लिख के आपको समझाऊंगी बताऊंगी वो सब आपको स्क्रीन पे शेयर होगा। आपको नोट डाउन करने में भी समय दिया जाएगा कि आप उसको नोट डाउन कीजिए, और वो आपको पूरा स्क्रीन पे दिखेगा, जो भी मैं लिखूंगी वो स्क्रीन पे शेयर होगा। जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपकी ओर से जो भी अपेक्षाएं हैं या जो भी सूचनाएं हैं, वो आप एक वर्ड फाइल या तो पीडीएफ फाइल बना के व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, जिससे सारे पार्टिसिपेंट्स उसको पढ़ सके और उस हिसाब से इस ग्रुप के अंदर बने रहेंगे। और दूसरा, अगर हो सके तो आप ये भी कर सकती हैं कि कोई गूगल शीट या तो कोई गूगल वर्ड प्रोफाइल जैसा कुछ बना के आप उसकी भी एक लिंक शेयर कर सकती हैं, जिसमें सारे लोग कुछ सवाल अगर हो तो वो पूछ सके। ऐसा हो सकता है कि शायद 150 या 200 लोग एक साथ हो, कोई प्रश्न करना चाह रहा हो लेकिन ना कर पाए, तो उस लिंक के माध्यम से भी वो प्रश्न आप तक पहुंच सकते हैं और उसका जवाब आप अपनी ओर से कभी भी दे सकते हैं। थैंक यू। जी ज़रूर। जय जिनेंद्र मैम, आपका थोड़ा एक छोटा परिचय दे देगी? हाँ जी, वो क्या हुआ, वीडियो एल्सा बेन ने भी डाला था, पर थोड़ा शायद कुछ इश्यूज, मैंने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने भी शेयर किया है, उनका भी वीडियो मैंने ग्रुप में डाला है। मैंने एमए किया है प्राकृत लैंग्वेज में जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लाडनू से, और उसमें मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। 2 वर्ष का कोर्स मैंने पूरा किया है, तो उसमें प्राकृत ग्रामर भी मैंने पढ़ा है, और हेमचंद्राचार्य का जो प्राकृत सिद्ध हेम शब्दानुशासन करके है उसका पूरा व्याकरण मैंने सीखा है, और उसी के थ्रू ही मैं पूरा आपको भी सिखाऊंगी। और लाडनू में रह के मैंने एमए पूरा किया है, और पिछले कई वर्षों से मैं
अनेक साधु साध्वियों को प्राकृत का ग्रामर सिखा चुकी हूँ, कुछ मुमुक्षुओं को, या फिर कुछ जो लोग एग्ज़ाम देते हैं बीए एमए भी, जो वर्धमान प्रतिष्ठान पुणे से करते हैं, उन लोगों को भी सिखा रही हूँ, अभी भी कंटिन्यू है। तो जिनको भी ग्रामर सीखना है उनको मैं पढ़ाती हूँ। मुझे पढ़ते हुए भी मतलब 20 साल पूरे हो चुके हैं, मैंने एमए किया था, उसके बाद भी मैं मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह की भी स्टडी करती हूँ। तो ऐसा है, गुरुदेव ने भी कहा है, थोड़ा सा गुरुदेव की कृपा रही कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आप सभी को मेरा नॉलेज शेयर कर सकूं। तो आपको भी अगर उससे कुछ लाभ हो तो मुझे उसके लिए बहुत खुशी है। और किसी की कुछ भी क्वेरीज होगी, आप मुझे पर्सनली भी ग्रुप में भी डाल सकते हो। तो आपका हर एक चीज़ हम सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। इस क्लास के साथ जय जिनेंद्र जी। इस क्लास एक के मिनट, साथ एक में कोई बोल रहे हैं। क्या हाँ, हमें कोई ऐसी क्लास मिल सकती है जिसमें आगम का हमें और भी मतलब खोल के चीजें बताई जाए? ये जो क्लास ले रहे हैं, पहले आपको पूरा हम बाराखड़ी वगैरह सिखाएंगे, और हम खुद भी आपको आगम का अर्थ, कोई भी गाथा स्वाध्याय करना है तो उसका अर्थ कैसे करना है वो हम पूरा सिखाएंगे। 2 साल का ड्यूरेशन हमने इसीलिए लिया है कि पहले हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे, और आगे चलकर जो हमारा नेक्स्ट एक लेवल पूरा हो जाएगा तो हम आगे चलकर कुछ आगम की गाथाएं, स्वाध्याय की गाथाएं लेंगे कि उसका अर्थ कैसे लगाना है, ये आपको हम समझाएंगे, दिखाएंगे। और यूट्यूब पे तो है भी ऐसे अनेक क्लासेस है, शायद गुरुदेव ने भी बहुत सी क्लासेस ऐसे ली है, तो वो भी आप देख सकते हो। पर हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम खुद से ही पढ़ सके और खुद से उसका अर्थ समझ सके। या फिर हम कहीं सुनने जाते हैं, जैसे अनेक साधु साध्वी जी चातुर्मास के दौरान भी कुछ आगमों का स्वाध्याय कराते हैं, उनसे उस पे ही प्रवचन चलते हैं, तो वो हम सुनते सुनते, जैसे हम कल्पसूत्र जी हर साल सुनते हैं, स्थानपासी परंपरा में भी अंतगढ़ सूत्र पर्युषण के दिनों में चलता है, तो वो हम सिर्फ एक सुनते ही रहते हैं, पर उसका अर्थ हमें कुछ समझ नहीं आता है, बस हमको सिर्फ सुनना है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम उसको सुनते सुनते समझ सके। हाँ, मतलब वैसी कोई प्रैक्टिस की क्लासेस अभी चल रही है क्या जिसमें हम ज्वाइन कर सके, हमारा मतलब पैरेलली दोनों चीज चल सके वैसे, इसीलिए? नहीं, अभी मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है कोई। ठीक, कोई बात हाँ जी, हाँ। नहीं, धन्यवाद। ये सीखने के बाद आगम शुद्ध पढ़ सकते हैं क्या फिर? यस यस, उच्चारण कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। आगमों में जो भी हमारी गाथाएं हैं, प्रतिक्रमण की गाथाएं हैं, और कौन सा शब्द कैसे बन रहा है और उसको हम कैसे पढ़ना है, ये भी हम सीखेंगे। तो इससे आप शुद्ध तरीके से पढ़ सकेंगे और उसका अर्थ भी समझ पाएंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस कोर्स को शुरू किया, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्या कहते हैं उपलब्धि होगी कि हम लोग इसको पूरा उसका यूटिलाइजेशन करें। मेरी काफ़ी दिन से इच्छा थी कि हम इसको सीखें, बट किसी वजह से मैं नहीं सीख पा रहा था, पर ये इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे आशा है कि मैं इस कोर्स को पूरा कर पाऊंगा। जी ज़रूर ज़रूर। धन्यवाद। आखिरी में हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि हम इस भाषा को सीखकर हम अपने आगमों को समझ सके और हम अपने आत्मोन्नति के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अंतिम लक्ष्य तो यही होता है कि हम अपने धर्म को जी सके, समझ सके। जो सिर्फ सुनते आए हैं आज तक, उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, और हमारे अगली पीढ़ी को भी हम उसको वहाँ तक कैसे पहुँचाए, ये हमारा लक्ष्य है। और आप सभी के सहयोग से हम ये क्लास ऐसे ही चलाएंगे, सभी को समझ आए इसी ढंग से हम करेंगे। जय जिनेंद्र दीदी। हाँ, सुमित जी कोठारी कुछ बात कर रहे हैं। छोटा सा डाउट है। हाँ जी। प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा, तीनों में डिफरेंस क्या है मुझे नहीं पता। ये देखिए,
संस्कृत भाषा का क्या था कि उस समय वैदिक काल में भी जो संस्कृत वेद जिसमें लिखे गए, संस्कृत का व्याकरण आज भी जैसा का वैसा ही है। जब उस समय जैसी संस्कृत भाषा बोली जाती थी, आज भी संस्कृत भाषा वैसे ही बोली जाती है। प्राकृत भाषा क्या था कि आम जनता की बोलचाल की भाषा थी वो। तो क्या होता है उसमें, जैसे अभी हम आज महाराष्ट्र में मराठी बात करते हैं, पर कहते हैं ना कि बोली भाषा जो है उसमें जैसे एक गांव की 7 किलोमीटर या 12 माइल में ऐसा होता है कि हर 12 कोस पर भाषा बदल जाती है। जो आम बोलचाल की भाषा है वो प्राकृत भाषा है, और हमारी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उन सब का उगम प्राकृत ही भाषा है। प्राकृत से ही, अर्धमागधी से ही महाराष्ट्रीय प्राकृत आई, महाराष्ट्री से अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से आते आते हिंदी, जो प्राचीन हिंदी है जिसमें कबीर जी के दोहे या प्राचीन हिंदी थी, उसकी भाषा अलग थी। आज जो हिंदी बोली जाती है वो अलग है। मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है वो अलग है, उत्तर प्रदेश में जो हिंदी बोली जाती है वो अलग है। पर ये सब प्राकृत के ही रूप हैं, उसमें निरंतर चेंजेस आते गए। जैसे जैसे समय बदलता है तो भाषाओं में भी चेंजेस आते हैं। आज जो हिंदी बोलते हैं आधी उसमें इंग्लिश होती है, आधी हिंदी होती है। मराठी का भी ऐसे ही, मराठी जो आई वो महाराष्ट्रीय प्राकृत से आई है। आज जो भी जनरल भाषाएं जो बोली जाती है वो सब प्राकृत के ही रूप है। प्राकृत एक जीवंत भाषा थी जो बढ़ते बढ़ते उसमें बदल आते गए। संस्कृत भाषा एक उसका स्ट्रिक्ट फॉर्म था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, तो वो वैसे ही उसका व्याकरण भी एक ही हर जगह माना जाता है। प्राकृत भाषा के व्याकरण भी बहुत सारी आचार्यों ने अलग अलग लिखे, जैन आचार्यों ने भी अलग लिखे, कोई दूसरे भी ब्राह्मणों ने भी प्राकृत भाषा के अलग व्याकरण लिखे गए हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे आगम है उसी के ऊपर सारे व्याकरण बनाए गए हैं। जो हेमचंद्राचार्य थे उन्होंने सिद्ध हेम शब्दानुशासन करके 8वां अध्याय में पूरा प्राकृत का व्याकरण लिखा है। तो उसमें बताया गया है कि हमारे आर्ष प्राकृत बताई गई है कि आर्ष प्राकृत यानी आगमों की कैसी भाषा थी और उस समय कैसी भाषाओं का प्रचलन था। और फिर आगे आते आते महाराष्ट्रीय प्राकृत आई, जो बाद में जो आगमों की रचना हुई, उत्तराध्ययन सूत्र, दशवे कालिक वगैरह जो भाषा है, आगमों की भाषा है, वो थोड़ी सी अलग है। अर्धमागधी से वो महाराष्ट्रीय प्राकृत में आ जाती है। आचारंग सूत्र की जो हमारा सबसे पहला आगम है उसकी भाषा थोड़ी अलग है, वो सबसे प्राचीन आगम माना जाता है। हमारे 45 आगमों में अपनी मान्यता के अनुसार 45 आगम भी है। श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा के अनुसार कम माने जाते हैं, पर जैसे अपनी भी मंदिर की परंपरा में 45 आगम, तो हम एक संख्या मानते कि 45 आगमों में सबसे प्राचीन आगम जो है वो आचार्य सूत्र है। तो उसकी जो भाषा है वो उत्तराध्ययन सूत्र वगैरह जो बाद में जिनकी रचना की गई उसकी भाषा में बहुत फर्क है। तो हमको बेसिकली यही समझना है कि अर्धमागधी का रूप कैसा होता है और महाराष्ट्रीय प्राकृत कैसी होती है। और उससे आगे बढ़कर अपभ्रंश में जो आगमों की रचना की गई, जैसे दिगंबर परंपरा के आगम है वो शौरसेनी भाषा में है, तो शौरसेनी से भी आगे अपभ्रंश भाषा आई, अपभ्रंश से हिंदी भाषा आई। तो यही हमको इस क्लास के माध्यम से यही सीखना है कि हम अपने आगमों को कैसे, कौन सी भाषा में कौन सा आगम कौन सी भाषा में है और उसके अर्थ को हम समझ सकेंगे। बेसिकली ग्रामर का डिफरेंस है तीनों भाषाओं में। हिंदी हमारी अर्वाचीन भाषा है, अर्धमागधी हमारी प्राचीन भाषा है। और किसी का डाउट है? कुछ क्लियर हो रहा है आपको? हाँ, मतलब कहने का मतलब कि प्राकृत भाषा का एक पार्ट मतलब अर्धमागधी है, हाँ, अर्धमागधी प्राकृत से आई हुई है, हाँ, दोनों सेम नहीं है। प्राकृत के अंतर्गत ही अर्धमागधी, महाराष्ट्री, शौरसेनी, जो जैसे षटखंडागम है या समयसार, प्रवचनसार आदि जो भाषाएं हैं, आगम है दिगंबर परंपरा के, वो शौरसेनी भाषा में है। ये सब प्राकृत के ही रूप है, पर जैसे समय के अनुसार बदलाव आता गया उस समय फिर उस भाषाओं में उनकी रचना की गई। और एक टाइम ऐसा आया था
कि जब अपने पूर्वधर आचार्य वगैरह का जब वो टाइम कि भाई इतने 10 पूर्वधर ही आचार्य थे लास्ट में जिन्होंने दशवें कालिक वगैरह की रचना की। उसके बाद में भी क्या होता गया कि जो परंपरा थी, पाठ परंपरा से भी जो आगम लिखे गए, लिपिबद्ध, पहले गंधर्वों ने उनको लिपिबद्ध किया, फिर पाठ परंपरा से सुधर्मा स्वामी ने वो जो आगे बढ़ते गए, तो वैसे वो जो फिर वापस उसमें बदलाव आते गए। आज जो भी हमें ग्रंथ उपलब्ध होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सब में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वही हमको समझना है बेसिकली। प्राकृत को अर्धमागधी क्यों बोलते हैं? प्राकृत को अर्धमागधी नहीं कहते, अर्धमागधी प्राकृत भाषा का ही एक रूप है जो मगध राज्य में, जो अर्धमगध में बोली जाती थी। एक मागधी भाषा भी होती है, पाली कहते हैं उसको, पाली भी कहते हैं, मागधी भी कहते हैं। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपना प्रवचन दिया और भगवान महावीर स्वामी, दोनों एक ही समय में थे, कंटेम्पररी माने जाते हैं दोनों। तो महावीर स्वामी ने अर्धमागधी में अपना प्रवचन दिया। तो प्राकृत का ही एक रूप है अर्धमागधी। तो हम अगर प्राकृत सीखेंगे तो अर्धमागधी और पाली दोनों भी हम पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। हाँ जी हाँ, तो प्राकृत में आपको मैं पूरा अर्धमागधी, मागधी मतलब पाली, शौर सैनी, अपभ्रंश, इन सब के परिचय कराऊंगी कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है, बेसिकली क्या है, इसमें एक रूपता क्या है, वो सब आपको बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने महाराष्ट्रियन प्राकृत बोला, वैसे गुजराती प्राकृत भी और दूसरी भाषा की भी प्राकृत है, ऐसा है क्या? नहीं, गुजरात की प्राकृत अलग नहीं है। महाराष्ट्रीय प्राकृत एक जो हमारे उत्तरायण दशवें कालिक जो बाद के आगम है, जो बाद में रचना की गई आचार्यों द्वारा, जिनकी रचना की गई, जो 10 पूर्वधर हमारे आचार्य थे, तो वो जो आगमों की भाषा है वो महाराष्ट्रीय प्राकृत है। गुजरात की प्राकृत अलग है ऐसा नहीं। जो प्राचीन गुजराती है वो अपभ्रंश से ही प्राचीन गुजराती आई है। हमारी सारी जो भी भाषाएं आज बोली जाती है, मतलब जो लोकल भाषाएं हैं, वो प्राकृत का ही एक रूप है। जो चेंज आते आते आज वो उन्होंने, किसी ने मराठी का रूप धारण कर लिया, किसी ने गुजराती, किसी ने हिंदी, तो ये ऐसे बदलाव आते गए। महाराष्ट्र की मराठी में भी बहुत सारे टाइप्स है। ईरानी अलग आती है, पुणे साइड की मराठी अलग आती है, नासिक साइड की मराठी अलग आती है, खानदेश जो जलगांव डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार वगैरह साइड आता है, जो लोग अगर महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं, तो ऐसे हर एक राज्य की अपनी अपनी भाषाएं हैं। और उसमें भी जो कहते हैं ना, हर 12 माइल पर भाषा चेंज होती है, तो उसमें कुछ डिफरेंस आता है। पर ये सब सारी जो लोकल भाषाएं हैं, इनका मूल स्रोत जो है हमारी प्राकृत भाषा ही है। क्या ये समझा जा सकता है कि रीजनल के कारण चेंजेस आते हैं प्राकृत भाषा में? किसके कारण? रीजन मतलब जगह के परिवर्तन से चेंजेस वैसे वैसे बदलती गई। हाँ, जैसे समय बदलता है, जैसी जगहें बदलती है, वैसे वैसे लोग, क्योंकि जो एकदम इजी भाषा है, सरल भाषा है, प्राकृत बिल्कुल टफ नहीं थी। जो बच्चे भी आज जो हम तुतलाते बोलते छोटे बच्चे, वो एक प्राकृत ही है। प्राकृत में कोई कठिन वर्ण या कठिन ऐसे जो उच्चारण में क्लिष्ट हो, संस्कृत में क्या था कि पूरा वो एकदम क्लिष्ट भाषा मानी जाती थी, जो कोई साधारण बच्चे, छोटे बच्चे या स्त्रियां या जो वृद्ध लोग हैं वो बोल नहीं पाते थे। आज भी हम जो कुछ श्लोक है संस्कृत के, वो ठीक से अगर हम उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो वो एक क्लिष्ट भाषा थी। प्राकृत भाषा जो थी वो एक आम भाषा थी, जो बच्चे बूढ़े कोई भी बोल पाता था। इसके लिए भगवान ने यही भाषा चुनी कि जो आम जनता उसको समझ सके। हाँ जी, प्राकृत भाषा भी संस्कृत का ही एक रूप है कि वो पूरी कंप्लीटली अलग है? नहीं, कंप्लीटली अलग है। दोनों कंटेम्प्ररी है। वेदों की रचना संस्कृत में हुई और आगमों की रचना प्राकृत में है, अर्धमागधी में, महाराष्ट्र में, ऐसे। मोनाबेन, बहुत सरस विवेचन
बहुत मेरा खूब खूब धन्यवाद। आपको भी सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र वर्मा जी। हाँ जी। हाँ, ये जो आपने बताया ना, एक तो वो पूना में और ये बैंगलोर में जो महावीर रिसर्च फाउंडेशन, तो मतलब वहाँ पर कुछ ऐसे कोर्स है जो पूरा जैन धर्म का जो सार है, जो साइंस है, जो हमको स्पिरिचुअली मतलब एनलाइटन करे, ऐसा कोई एक कॉम्पैक्ट प्रोग्राम, ऐसा कुछ कोर्स या ऐसा कुछ है वहाँ पर अवेलेबल? हाँ हाँ है, बेंगलोर से भी चलता है जैन यूनिवर्सिटी से, और पुणे से भी चलता है वर्धमान प्रतिष्ठान से। बीए एमए के कोर्स कराए जाते हैं, पूरा उसमें जैन धर्म का अध्ययन कराया जाता है। तो उसमें मैम मैं मिनिमम बताऊं? हाँ जी। हाँ, कितनी पढ़ाई पुणे में इसमें? वर्धमान इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप बीए या एमए डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म के रिलेटेड ही सब सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, मैंने किया, आप कीजिए। अच्छा, जिसको भी कितने साल इंटरेस्ट का? है वो कर सकता है। कितने साल का है वो कोर्स? बीए का 3 साल का है और एमए का 2 साल का है। मैं एमए लास्ट ईयर में हूँ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। तो मिनिमम कितनी पढ़ाई मतलब चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, आप 10th पास है तो भी वो आपको अच्छा पूरा मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है, पूरा अच्छा आपको गाइड करते हैं अच्छा। एडमिशन से लेके हाँ, बुक्स तक। बहुत अच्छा कोर्स है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कीजिए। तो मैंने ये मुझे उसका कैसे पूरा लिंक आप भेजेंगे? सुनिए सुनिए मोना जी, हाँ, अभी मैं वहाँ के जो गाइडेंस गाइड करते हैं, मैं उनका फोन नंबर सब आपको भेज दूंगी। जी साधना जी मैं डाल आप, देती हूँ वर्धमान का। साधना जी, आप कोई भी इंटरेस्ट है तो आप उन सर से बात कीजिए, वो पूरा गाइड करेंगे आपको। साधना जी, बहुत अच्छा साधना बहुत जी। अच्छा कोर्स है, कोई भी ज्वाइन कर इसको म्यूट सकता है, कर ऐसा रही कोई साधना को, डिग्री होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। जी जी मैं मोना जी म्यूट बोल। कर, हाँ आपको मैं म्यूट कर। ग्रुप पर डाल दूँ मोना जी? जी जी, डाल दीजिए आप। हाँ हाँ। हाँ, जो भी इंटरेस्ट है तो कीजिए, बहुत अच्छा कोर्स है। हेलो, वो आगे पीएचडी के लिए भी आपको गाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छा, ठीक वो है। जिनल जी नहीं थैंक कह यू सो रही है, मच। वो जिनल जी नहीं कह रही कि ये सब मैसेज मत डालो। Ma'am, can I अब ask a question? Hello. मैम आप म्यूट। हाँ, Hello. हेलो हेलो, हाँ आ रही है I आवाज़? just हाँ, मुझे सिर्फ इतना ही पूछना था कि संस्कृत की जो रीति है, मतलब वो के स्वर व्यंजन है, उसमें और प्राकृत में is there any difference या हाँ फिर? हाँ, बहुत डिफरेंस है। प्राकृत वही हम पहली क्लास में वही बताएंगे, जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। तो जो संस्कृत की जो वर्णमाला है और प्राकृत की जो वर्णमाला है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये हम वही उस दिन उस क्लास में बताएंगे। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि जो आप टेक्स्ट बुक वगैरह जो बोल रहे हैं, मतलब कि दैट विल बी मेड अवेलेबल, तो अगर उसके सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल है या पीडीएफ या कुछ, सो दैट इट मे बी इजियर फॉर अस टू गेट द प्रिंट आउट, तो यस इफ यस, तो वो लिंक या फिर वो आप पीडीएफ दे देंगे देन आल्सो इट विल बी ओके। मुझे ऐसा लगता है कि पहले से अगर हमारे पास वो टेक्स्ट बुक हो तो पढ़ने में इजी होगा, बिकॉज वन ऑन वन क्लास और ऑनलाइन क्लास में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हाँ हाँ। I also wanted to know कि regarding the I know exactly the what time है, but क्या ये periodically होगा या it will be taken in the end of the session? नहीं, हम पीरियडिकली करेंगे, क्योंकि एक एक स्टेप वाइज हम जाएंगे इसमें, कि हम कौन सा स्टेप पहले, एक स्टेप कंप्लीट होगा तो उसका स्टडी हम कहाँ तक कर पाए हैं, समझ पाए, ये भी हमको समझ आना चाहिए। तो एक वो पीरियडिकली होगा, हम वो उसमें डिसाइड करेंगे कि 3 महीने से लेना है या जैसे भी होगा, वो हम ग्रुप में शेयर करेंगे। और रोज के पार्ट का भी हम उसमें होमवर्क भी देंगे, तो उसमें भी फिर आप जब खुद से करेंगे तब फिर आपको उसमें समझ आएगा कि हमको क्या कहाँ डाउट है। तो इसके लिए वो भी होमवर्क भी दिया जाएगा, और वो उसको फिर उसमें आपके जो डाउट्स है वो क्लियर किए जाएंगे। और एग्ज़ाम का रूप कैसा होगा, क्या होगा, ये भी ऑनलाइन ही होगा, वो भी हम आपको एक फॉर्मेट भेज देंगे कि कैसे क्या करना है। तो बस उतना ही आपको कंप्लीट करना है, और व्हाट्सएप में ग्रुप में आपको सब पीडीएफ पहले ही भेज दिया जाएगा कि हम क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है। तो
तो आपको उसका पहले आइडिया आ जाएगा। And another thing was कि अब जैसे I'm completing my MA post graduation, तो फिर वो एग्जाम्स और ये एग्जाम्स अगर इनके बाई चांस, वैसे तो नहीं होगा, क्लैश अगर हो जाती है तो नहीं, उसमें कुछ इशू नहीं आएगा, जैसा भी होगा वो सॉल्व किया जाएगा। और हम कोई मतलब ऐसा नहीं करेंगे हार्ड एंड फास्ट, हम ऑनलाइन ही डालेंगे सब, और वो आपको ऑनलाइन ही सॉल्व करके भेजना है, तो कोई इसमें इतना इशू नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता। और जो भी होगा आप शेयर कर दीजिएगा उस टाइम पे, आपके टाइमिंग्स वगैरह सबके हिसाब से हम वो एडजस्ट कर लेंगे। And last question was कि suppose if we complete this diploma, is there any career option available या ऐसा something which you would like to share? करियर ऑप्शन आप फिर उसमें आगे अपनी पढ़ाई पूरी करके भी समझो आपको कुछ आगमों का अध्ययन करना है, एज अ टीचर भी आप कर सकते हो। और किसी को आपको, जैसे बहुत से साधु साध्वियाँ हैं ऐसी आज भी गुजराती में, तो क्या होता है तपागच समुदाय वगैरह जो है, कुछ को जो साध्वी जी हैं उनको तो सिर्फ एक लेडीज़ टीचर ही पढ़ा सकती है, ऐसे भी उनके कुछ रूल्स होते हैं कि वो जेंट्स के कांटेक्ट में नहीं रहती हैं, अपना प्रवचन वगैरह भी सिर्फ लेडीज़ को ही देती हैं, तो उनको भी पढ़ाने का आज ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स है कि आप टीचिंग भी कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी है, तो जिसमें आप अपना आगे करियर ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। आज ग्लोबली इसकी मांग है कि आप हमको प्राकृत सिखाए। हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। यस यस, ग्रुप में सब शेयर किया जाएगा। जय जिनेंद्र मैम। हाँ जी, Is it very necessary कि you should have strong foundation of Hindi? I mean, speaking wise is fine, but reading and writing to learn this language? राइटिंग आना चाहिए हिंदी का। मतलब, is it like it's fine, like आपको basics मालूम है, या you should have a strong foundation of Hindi? नहीं, बेसिक्स ही आने चाहिए, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू। तो फिर अभी आज के लिए अभी क्लास ख़त्म करते हैं, अपना टाइम पूरा हो चुका है। कुछ और भी किसी के क्वेरीज हो तो आप ग्रुप में डाल दीजिए, हम उसको शेयर कर लेंगे मेरे, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप भेज सकते हो ग्रुप में, अगर किसी को नहीं डालना है कुछ तो। सभी को जय जिनेंद्र। अगली क्लास के लिए सब लोग मिलते हैं। आप भी अपने जो परिचित हैं ग्रुप में, अगर कोई आज ज्वाइन नहीं कर पाया है तो आप उनसे कह दीजिएगा कि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हुआ है, तो अगली क्लास, वो पहली क्लास बहुत मेन मतलब इम्पोर्टेंट रहेंगी। मैं चाहती हूँ कि सब लोग वो क्लास ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।